स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भूमिका सिंह, लेक्चरर ऑफ श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 सेक्टर मॉडल। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल के बारे में चर्चा की थी। 2 सेक्टर मॉडल में जो हमारे 2 सेक्टर थे वो था हाउस होल्ड सेक्टर यानी परिवार क्षेत्र, और दूसरा था हमारा बिजनेस सेक्टर यानी फर्म व्यवसाय क्षेत्र। और हमारे 3 सेक्टर मॉडल में जो तीसरा सेक्टर ऐड हुआ है वो है गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकारी क्षेत्र। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि चाहे इकोनॉमी कोई भी हो, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में परिवार तथा फर्म के साथ साथ गवर्नमेंट का भी रोल इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो हमारा तीसरा सेक्टर है वो क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक, सीधे हम डायग्राम पर आते हैं। हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 सेक्टर जो हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़े थे वो एज इट इज़ हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। ठीक, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, सबसे ऊपर देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। हाउस होल्ड सेक्टर ने आपके फर्म सेक्टर को यानी जो प्रोड्यूस करेगा कमोडिटीज़ को, उनको क्या क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, तो बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने, है ना, प्रोडक्शन सेक्टर ने यानी जो फर्म है उसने क्या दिया? हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज बना के दी, है ना। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लास्ट में देखिए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसने हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बदले में क्या बनाई? गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के बाद जो फर्म है ना, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में पेमेंट भी तो करेंगी ना। तो उन्होंने पेमेंट किया। क्या पेमेंट किया? लैंड के बदले में क्या देंगे? रेंट देंगे, तो रेंट दिया। लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरी पे की। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे किया। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट दिया। इसको हम क्या कहेंगे? पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उन्होंने क्या किया? पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे एक्सपेंडिचर ऑफ? जब हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिल गया, है ना, उसको जब पैसा मिल गया तो उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं, तो उसको ख़रीदने के लिए भी तो उसे पैसा चाहिए ना। तो अब उसे जो पैसा मिल गया तो उसने वो गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदी उसका पेमेंट किसको किया? फर्म को किया। ये हमारा 2 सेक्टर मॉडल ही है। इतनी बात हम 2 सेक्टर मॉडल में कर चुके हैं कि पहली बात ये कि हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को क्या दिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, बदले में फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज बनाई। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और उसके साथ ही साथ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका पेमेंट भी तो फर्म करेगी। तो लैंड के लिए उसने रेंट दिया, लेबर के लिए उसने वेजेस और सैलरी दी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट दिया। जब हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट मिल गया, है ना, उनको पैसा मिल गया, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो आपका फर्म यानी बिजनेस सेक्टर है उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है उनको कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड सेक्टर खरीदेगा ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी और उनके बदले में क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। इतनी बात हो चुकी है ना, कि हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर एक दूसरे पर किस तरह से निर्भर थे, है ना। तो ये हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ा था। अब जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमने किसको बताया था? गवर्नमेंट सेक्टर को बताया था, है ना। अब हम गवर्नमेंट सेक्टर और कैपिटल मार्केट यानी यहाँ पे दोनों चीज़ें दे रखी है ना कहीं ये दोनों चीज़ें हैं, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल जो आपकी कैपिटल मार्केट है उसको देखेंगे। कैपिटल मार्केट है तो कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकता है ना। कैपिटल मार्केट भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं कैपिटल मार्केट की बात करते हैं कि कैपिटल मार्केट या फिर बैंक। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास जो पैसा है ना, तो उसकी जो आय है उसमें से वो क्या करेगा? कुछ पैसा बचाने की भी तो कोशिश करेगा। सारा पैसा कंजम्पशन में तो नहीं खर्च कर देगा। कुछ पैसा, जितनी भी उसकी आय है उसमें से वो कुछ पैसा बचाएगा। ठीक है, और वो पैसा बचा कर किसके पास रख देगा? बैंक के पास रख देगा, जमा कर देगा बैंक के पास। ठीक है, अब हम आते हैं फर्म के पास। तो फर्म को प्रोडक्शन करना है,
तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए उसको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। भाई हम मार्केट इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कुछ चीज़ बना रहे हैं, कोई चीज़ प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो अधिक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो पैसा हम किससे लेने जाएंगे? बैंक से लेने जाएंगे, है ना। बैंक के पास हम जाएंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे कि हमको लोन चाहिए। क्यों लोन चाहिए? क्योंकि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, है ना। तो उसको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फर्म सेक्टर है यानी जो बिज़नेस सेक्टर है उसको लोन किससे मिलेगा? उसको लोन मिलेगा बैंक से, यानी कैपिटल मार्केट में वापस आ गया। ठीक है, साथ ही साथ वो भी तो कुछ सेविंग करेगा, वो भी सेविंग अपनी बैंक में करेगा, है ना। करेंट अकाउंट भी रखते हैं लोग, है ना। तो वो उसकी सेविंग भी होगी बैंक में और साथ ही साथ वो बैंक से लोन भी लेगा, है ना। ये जो कैपिटल मार्केट है वो क्या करते हैं? इन फर्म्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। ये तो हो गया आपका बैंक सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो गई। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या कहता है कि पूरी इकोनॉमी चल रही है ना, पैसा आ रहा है जा रहा है अपने आप, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट का रोल इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कैसी भी इकोनॉमी हो, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? फर्म्स के लिए, फैमिली के लिए, दोनों के लिए वर्क कर रही है, वो दोनों के लिए काम कर रही है। तो वो दोनों के लिए काम कर रही है तो जाहिर सी बात है पैसा भी किससे लेगी? इन्हीं दोनों से लेगी ना, किसी और से तो लेगी नहीं। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, है ना, जिसके ऊपर हम खर्चा करने चाह रहे हैं, जिसकी सुख सुविधाओं का हम ध्यान रख रहे हैं, तो वो उन्हीं से पैसा लेगी। तो गवर्नमेंट क्या कहती है हाउस होल्ड सेक्टर से कि वो उनसे डायरेक्ट टैक्सेस लेती है। अब ये डायरेक्ट टैक्सेस आप कैसे समझेंगे? इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो वो उसने डायरेक्ट टैक्स किससे लिया? हाउस होल्ड सेक्टर से ले लिया। ठीक, हाउस होल्ड सेक्टर से उसको टैक्स मिल गया जो कि क्या कहलाया? डायरेक्ट टैक्स कहलाया। अब वो आता है फर्म्स के पास, यानी बिजनेस सेक्टर के पास, जो प्रोडक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन बनाते हैं, यानी किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लेते हैं, है ना। तो वो एक्साइज ड्यूटी यानी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर आर क्या कहलाते हैं? वो एक्साइज ड्यूटी कहलाते हैं। तो वो क्या हो गए? इसके साथ साथ जब वो गुड्स बन गई, है ना, और उनको हमने मार्केट में बेचा, तो सरकार ने क्या लगा दिया? उस पर जीएसटी लगा दिया। तो ये एक्साइज ड्यूटी, है ना, ये जो जीएसटी हो गया, ये सब आपके कौन से टैक्सेस हो गए? इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। यानी गवर्नमेंट सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लिए? डायरेक्ट टैक्सेस लिए, है ना, इनकम टैक्स के रूप में। और जो आपके फर्म बिजनेस सेक्टर थे उससे क्या लिया? एक्साइज ड्यूटी ली, जीएसटी लिया, है ना। वो सारी चीज़ें किस में आ गई? इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड से भी पैसा लिया और फर्म से भी पैसा लिया, और वो पैसा उसने किसके लिए खर्च किया? इन्हीं दोनों के लिए खर्च किया। परिवार क्षेत्र के लिए भी खर्च किया और व्यवसाय क्षेत्र के लिए भी खर्च किया। तो जाहिर सी बात है कि उसने जो ये धन लिया उसका प्रयोग भी इन्हीं लोगों के लिए किया। ठीक, तो वापस जो पैसा इनके पास से गया वो कहाँ आ गया? इन्हीं के पास आ गया। अब परिवार क्षेत्र के पास कहाँ से आ गया? वेतन के रूप में। भाई आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कौन देती? सरकार देती है ना। तो उनके पास भी वापस आ गया। इसी तरह फर्म्स के पास भी, यानी जो बिजनेस सेक्टर है उसके पास भी पैसा भुगतान के रूप में वापस आ गया। ठीक, यहाँ पर हमने ये देखा कि जो पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था, जैसे वो 2 सेक्टर मॉडल में चल रहा था वैसे ही वो 3 सेक्टर मॉडल में चल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को और बैंक को इस फ्लो में, इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन्वॉल्व करने से, ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, जो जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसा ही है। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? हाउस होल्ड से टैक्स ले रही है, फर्म से भी टैक्स ले रही है, और उन टैक्सेस को लेकर वो उस धन का यूज़ भी इन्हीं दोनों के लिए कर रही है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो मुद्रा का प्रवाह है ना, ये क्या हो रहा है? गतिशील है, लगातार चलता चला जा रहा है, किसी न किसी रूप में चल रहा है। ठीक, तो किसी न किसी रूप में चल रहा है मतलब ये क्या हो गया? ये तीनों अंग परस्पर आत्मनिर्भर हो गए और ये पूरा फ्लो उसी तरह से चलता रहेगा।
ठीक है, एक क्षेत्र के द्वारा किया गया भुगतान पुनः उसी क्षेत्र को किसी दूसरे रूप में कुछ समय बाद मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं 3 सेक्टर मॉडल। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला सेक्टर मॉडल बताएंगे जो कि लास्ट होगा। ओके, थैंक यू क्लास।